बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहरिया टाउन कराची में हाज़िर हुए हैं, पेश हुए हैं, सब जमा हुए हैं। यहाँ दोस्तों की महफ़िल के साथ साथ वर्जिश का एक सिलसिला है जो हमने योगा के नाम से शुरू किया हुआ है। हमारे दोस्त यहाँ के डॉक्टर गुलजार साहब हैं, स्पेशल चीफ़ गेस्ट आज के हमारे योगी नईम साहब हैं। इसके अलावा सैयद उबैदुल्लाह शाह साहब ने सारा इंतज़ाम किया है और बहुत से तमाम ऐसे दोस्त हैं जिनके बुलावे पर हम यहाँ आए हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुणी सड सजण जो वाको जे नवरन कुजाड़े के कन कूड़ी दावा दोस्त जी। अगर दोस्त हमें बुलाए और हम उस बुलावे पे नहीं आए तो ये समझें कि आपकी दावा झूठी है दोस्ती की, आप दोस्त नहीं हैं। दोस्तों ने बुलाया, कहा और हम आ गए। अब ज़िंदगी से रिलेटेड एक दो बातें मैं चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। अशफाक साहब अपने ज़ाविया के लेक्चर में कहते हैं कि हर साल एक वैन पिकनिक के लिए जाती थी, तो उसी रास्ते से, उसी पगडंडी से, तो कहते हैं कि बस पूरी बच्चों से भरी हुई थी, कुछ असाज़ा आगे थे। बस का ड्राइवर जब एक सुरंग आई तो सुरंग जैसे नीचे गाड़ी आई तो गाड़ी फंस गई। सुरंग में उसकी छत लगने लगी। ड्राइवर ने कमोबेश आधे घंटे तक अपनी माहिराना सारी चीज़ें की, मगर उसकी छत बदस्तूर लगती रही और घिसती रही। आखिर सब हैरान हो गए और टीचर आए कि इन्होंने कहा कि इस एंगल से लें, ड्राइवर ने उस एंगल से लिया, मगर मामला सुलझ नहीं रहा था। अशफाक साहब कहते हैं कि सिर्फ़ एक छोटा बच्चा आया और उसने ड्राइवर को कहा कि अंकल आप थोड़ी सी हवा टायर की निकाल लें तो नीचे बस हो जाएगी और गुज़र जाएगी। अशफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी की यही बस है जो पुल सिरात और सुरंग में जब भी फंसती है, आप अपने अंदर की हवा को थोड़ा सा कम कर लें, आप बखूबी उस सुरंग से गुज़र जाएंगे। ज़िंदगी में हमारी अना, हमारी खुदी इसी सुरंग में हमें फंसाती है, हम उस खुदी से निकलते नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ ये है अंदर की थोड़ी सी हवा को कम किया जाए। दूसरा ज़िंदगी का अहम लेसन डेल कार्नेगी की किताब है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विथ फ्रेंड्स, कि आप दोस्तों के साथ ज़िंदगी में किस तरह करें और लोग आपसे इम्प्रेस किस तरह होंगे। दो छोटे से उसूल चाहूँगा आपसे बयान करूँ और शेयर करूँ। कहते हैं कि आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि मछली को फंसाते हुए, शिकार करते हुए, अगर मछेरा उस कुंडी में अपने पसंद की चीज़ डाले, अगर मछेरे को जेली पसंद है तो वो कभी भी उस कुंडी में जेली नहीं फंसा कर मछली को फंसाएगा, क्योंकि जेली उसे ख़ुद पसंद है, मछली को नहीं। मछली को फंसाने के लिए, शिकार करने के लिए आपको मछली की गंदगी जो वो खाती है, कीड़ा खाती है, झींगा खाती है, वो लगानी पड़ेगी, तब मछली आएगी। ज़िंदगी में अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, वो आप ख़ुद कहेंगे, दूसरों को ये बावर करवाएंगे मुझे पसंद है, तो कोई भी मछली की तरह आपके करीब नहीं आएगा, आपके साथ जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा वो जब आप अगले की पसंद का ख्याल करेंगे, अगला जब अपनी पसंद की चीज़ें सुनेगा तब आपके पास आएगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप ख़ुद को पेश नहीं करें, आप दूसरों को प्रेजेंट करें, तो दूसरे आपके सामने ख़ुद ब खुद पेश हो जाएंगे। एक तीसरा आखिरी सबक डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा अगर आपको ये चाहिए, हमारे साथ अलमिया ये होता है, हम कहते हैं हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, हमारी तरफ लोग मुतवज्जा नहीं होते, हमारे करीब नहीं होते, हमसे लोग जुड़े नहीं होते, उसके लिए सिर्फ़ एक बहुत बड़ा उसूल कहते हैं कि आप लोगों के एहसासात की फ़िक्र करें, उनकी तारीफ़ करें, उनके अंदर जो खूबी है उनको सराहें। कहते हैं कि मैं वाशिंगटन के एक डाकखाने में गया, दोपहर तेज़ थी, एक नौजवान लड़का एनवेलप पर स्टैम्प लगा रहा था, लाइन लंबी थी। कहते हैं डेल कार्नेगी कि मैं पीछे खड़ा हो गया जब तक मेरी बारी आए, और कहते हैं वो लड़का बहुत थका हुआ था, स्टैम्प मारते हुए पसीने आ रहे थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि अभी कुछ जुमला कहेंगे तो वो गुस्से में आ जाएगा। कहते हैं जैसे मैं उसके करीब गया तो वो स्टैम्प लगाते हुए उसके बाल हिल रहे थे, तो मैंने कहा आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। कहते हैं स्टैम्प उसने रख दी, बालों को ऊपर किया, कहा कि अब कहाँ, पहले बहुत ज़्यादा हसीन होते थे। कहते हैं ज़िंदगी में कोई भी थका हुआ हो, कोई भी अपने जहन से लबरेज हो और थका हुआ हो,
जब आपकी तरफ गुस्से की तरफ आए आप उसकी तरफ लौट जाए, आप उसके अंदर की बात करें, आप उसके दिल की बात करें, वो आपकी तरफ लौट आएगा और आपसे बगल गिर होगा। ज़िंदगी के छोटे उसूल है, आप ये अपनाएं, अपने आप को निकाल दें, अपनी हवा निकाल दें, दूसरों के अंदर घुस जाए, वो आपके अंदर घुस जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।